Hello students, today I'm going to explain question answers of poem Human Family of English class 7. So let's start with question number 1. I have written only the answer portion for MCQs because all the questions are there in the book. So answer of MCQ number 1 is option C, second is option A and third is option C. Now question 3. What are the obvious differences between people according to the poet? Highlight 3 differences. कवि के अनुसार जो 3 तरह के अंतर होते हैं लोगों में वो कौन से होते हैं, आपको 3 बताने हैं. According to the poet, the obvious differences are caste, skin tone and language. There are so many people of different caste. People also differ in their skin tones. Some are fair colored and some are having dark skin tone. There are so many different languages in the world, so people also differ on the basis of languages. कवि के अनुसार जो 3 अंतर हैं वो हैं जाति का, और जो त्वचा का रंग, और उसके बाद भाषा. बहुत से लोग होते हैं जिनकी जो त्वचा का रंग है वो अलग अलग होता है. कुछ का रंग साफ़ होता है, कुछ डार्क कलर के होते हैं जिनकी स्किन थोड़ी डार्क कलर की होती है. और भाषा भी लोगों की अलग अलग होती है. अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं. Find the following in the poem words that rhyme with reality and white. Reality, humanity, profundity. White is alike and delight. Words indicating the variety of skin tones. Words indicating the variety of skin tones are dark, brown, pink, beige, purple, tan and blue. जो पोएम में अलग अलग रंगों को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो कौन से हैं? भूरा रंग है, गुलाबी रंग है, बैंगनी है, और कुछ की जो टैन हो जाती है स्किन, जो स्किन का जो कलर है वो गहरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का, या और कुछ की स्किन ब्लू भी होती है. गिव 2 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन. जो लोग होते हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनमें जो अंतर होते हैं. पोएम में जो डिफरेंसेस दिए गए हैं वो कौन से हैं, पोएम से आपको बताने हैं. जो पोएम में डिफरेंस दिए गए हैं वो 2 डिफरेंसेस आर 2 पीपल ऑफ सेम नेम और 2 वुमेन ऑफ सेम नेम आर रियली नॉट सेम इन नेचर एंड अपीयरेंस. 2 लोग जो एक ही नाम के हों या 2 औरतें हैं अगर एक ही नाम की हैं, इसमें नाम दिया हुआ है पोएम में, अगर वो एक नाम के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका नेचर भी एक जैसा हो या वो देखने में एक जैसे हो. मिरर ट्विन्स वो लुक सेम आर डिफरेंट इन नेचर. और जो ट्विन्स जो जुड़वा होते हैं बच्चे, वो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी उनका जो स्वभाव है वो अलग अलग हो सकता है. अ रिफ्रेन इज़ अ लाइन और लाइन्स दैट आर रिपीटेड इन अ पोएम. जो रिफ्रेन है वो एक ऐसी लाइन होती है जिसे बार बार पोएम में यूज़ किया जाता है. आपको बताना है कि पोएम में वो कौन सी लाइन है जिसे बार बार यूज़ किया जाता है. वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स देन वी आर अनअलाइक. हम एक जैसे हैं बजाय इसके कि हम सब अलग अलग हैं, उसके बावजूद बहुत सी चीज़ों में हम सब एक जैसे हैं. Why does the poet use refrain in the poem? The poet uses refrain in the poem to highlight key ideas or emotions and to give poem a memorable rhythm. जो refrain है वो यूज़ किया गया है जो पोएम का जो सेंटर आइडिया है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसे ज़्यादा उजागर करने के लिए, जो इमोशन है उनको दिखाने के लिए, और पोएम को एक तरह से एक यादगार सी रिदम, जो पोएम की रिदम बन जाती है. अगर आपकी जो हर पैराग्राफ की एंडिंग है वो एक सेम लाइन से होती है तो वो उसकी रिदम बन जाती है. इसीलिए जो रिफ्रेन है उसको बार बार यूज़ किया गया है. फाइंड वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव स्पीच. I know 10,000 women called Jane and Mary Jane, but I have not seen any two who really were the same. कि मैं 10,000 औरतों को जानता हूँ जिनके नाम जेन और मैरी जेन है, लेकिन कोई 2 भी ऐसे नहीं मिले जो देखने में एक जैसे हों. What do you think of unity in diversity? Explain with reference to your own country.
क्वेश्चन नंबर 8 है कि आप अनेकता में एकता से क्या समझते हैं और अपने देश से जोड़कर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट culture, language, religion and class live together peacefully and they live like a family। अनेकता में एकता का मतलब है कि जो अलग अलग ये जो धारणा है वो ये है कि जो लोग हैं वो अलग अलग कल्चर के होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, भाषा अलग होती है, धर्म अलग है, उनकी जो क्लास है वो अलग है, उनकी कास्ट अलग है, जाति अलग है, लेकिन उसके बावजूद वो एक ही देश में मिलजुल कर प्यार से शांति से रहते हैं। Unity in diversity is a unique feature of our country that binds everyone together and all live peacefully। अनेकता में एकता है जो एक बहुत ही अलग तरह का एक तरह से फीचर है, एक अलग धारणा है हमारे देश की, जो लोगों को बांधे रखती है एक दूसरे से, और सभी लोग अलग अलग जाति के हैं लेकिन उसके बावजूद सब मिलकर आपस में प्यार से रहते हैं। Why does the poet mention different countries in a poem? What does she want to convey? जो पोइट हैं वो अलग अलग जो देश हैं उनको क्यों उन्होंने मेंशन किया है अपने पोएम में, कविता में, क्या मैसेज है उनका, क्या मैसेज देना चाहते हैं। द पोइट मेंशंस डिफरेंट कंट्रीज इन अ पोएम टू से दैट पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज आर सेम, ऑल वर्क हार्ड एंड एक्सपीरियंस सेम इमोशंस। कवि ये कहना चाहती हैं कि जो पोएम है अलग 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 देश के नाम जो पोएम में लिए गए हैं वो इसलिए लिए गए हैं ये दिखाने के लिए कि जो अलग अलग देश के भी लोग हैं वो सब एक जैसे हैं, सब मेहनत करते हैं और सभी एक ही तरह की जो भावनाएं हैं उनका अनुभव करते हैं जीवन में। सबको ही मतलब अलग अलग, कभी आप खुश होते हो, रोते हो, तो सभी जितने भी लोग जहाँ पे रहते हैं सब खुश भी होते हैं, रोते भी हैं, और अलग अलग तरह की जो भावनाएं हैं अपने जीवन के दौरान उससे गुजरते हैं। Identify the lines that talk about emotions. What do these lines tell us about people? आपको पोएम में से वो लाइनें बतानी हैं जो भावनाओं को व्यक्त करती हैं और इन लाइन का मतलब क्या है। द लाइन्स दैट टॉक अबाउट इमोशंस आर: वी लव एंड लूज इन चाइना, वी वीप ऑन इंग्लैंड मोर्स, एंड लाफ एंड मोन इन गुआना एंड थ्राइव ऑन स्पेनिश शोर्स। हम प्यार से रहते हैं और खोते भी हैं चीज़ों को चाइना में, हम रोते हैं इंग्लैंड में, हम हंसते हैं गुआना में और दुख भी प्रकट करते हैं, और जो स्पेनिश तट हैं समुद्र के वहाँ पर हम फलते फूलते हैं। उन मतलब लोगों के जो रहने का तरीका है वो अलग अलग है, सबका जो लाइफस्टाइल है वो जीवन शैली है वो अलग अलग तरह की है। कोई किस तरह से अपनी आजीविका कमाता है, कोई किस तरह अपनी आजीविका कमाता है, कोई हंसकर, कोई रोकर, कोई कॉमेडी करते हैं, उस पर वो फलते फूलते हैं। These lines tell us that people of every country have emotions and people of all the countries experience same emotions। ये लाइनें बताती हैं कि जो जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं वो सब अपने जीवन के दौरान अलग अलग भावनाओं से गुजरते हैं, अपने जीवन के उस दौर में गुजरते हैं जब हंसते भी हैं, रोते भी हैं, हर तरह का अनुभव करते हैं। वो सब एक जैसे ही हैं और सबकी जो भावनाएं हैं एक जैसी हैं। So class, I've explained this poem in Hindi in my previous video, and now in this video I've explained all the question and answers, and I hope you will like this video. This video will help you. And there were two words in the poem: refrain and figurative speech। refrain का मतलब है वैसे रोकना, और इसका अगर पोएम के हिसाब से हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जो कोई गाना होता है उसके जो लास्ट की लाइन्स होती हैं। जैसे इस पोएम में जो एंड हो रहा है वो उसी लाइन से हो रहा है जहाँ से पोएम स्टार्ट की गई है। और फिगरेटिव स्पीच एक तरह से अलंकार होते हैं। So I hope this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.